गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप वेल एंड गुड होंगे। तो आज अपना पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेस। क्लास 10th का जो चैप्टर अपना पढ़ रहे हैं उसका आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन। तो अपना चैप्टर नंबर 5 जो लाइफ प्रोसेस है उसके अंदर का टॉपिक नंबर 6 अपन रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेशन में आज अपन क्या क्या डिस्कस करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेशन होता क्या है। सेकंड डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेशन की नीड ही क्यों पड़ी। थर्ड डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेशन का टाइप क्या है, कितने टाइप का रेस्पिरेशन होते हैं, एरियोबिक और एनारोबिक। एरियोबिक कौन सा होता है? जो ऑक्सीजन जिसके अंदर प्रेजेंस होती है, और एनारोबिक कौन सा? जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती। थर्ड पढ़ेंगे एटीपी क्या होता है और कुछ बोर्ड के पीवाईक्यूज देखेंगे। क्या हम बिना खाने के कुछ दिन तक रह सकते हैं? तो यस, हाँ बिल्कुल रह सकते हैं। बट क्या विदाउट ऑक्सीजन हम कुछ मिनट भी रह सकते हैं, कुछ सेकंड्स भी रह सकते हैं? तो आंसर आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमारी बॉडी है उसको कंटिन्यूअसली एनर्जी की नीड होती है। एनर्जी इन द सेंस एटीपी, ठीक है। और जो विच इज़ जो कि कैसे मिलती है अपने को? रेस्पिरेशन के थ्रू मिलती है। भाई हम फूड के बिना तो रह सकते हैं बट ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते। आओ डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि रेस्पिरेशन होता क्या है। व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? तो मेरे भाई सबसे पहले तो ये देख लो रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस का नाम है, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या है मेरे भाई बहनों? बायोकेमिकल प्रोसेस का नाम है, ठीक है। एक रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, मतलब कि लिविंग सेल्स के अंदर केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि जो फूड है, जो भोजन है, जो आप खाते हो उसका ब्रेक डाउन होता है, वो टूटता है। कहाँ पर टूटता है? सेल के अंदर। किस लिए? क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है। रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिससे क्या होता है, जो हम फूड खाते हैं, इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनसाइड सेल टू रिलीज एनर्जी। जो कि फूड है वो टूटता है और एनर्जी रिलीज करता है सेल के अंदर। और जो रिलीज एनर्जी, जो हमारी एनर्जी निकलती है, वो स्टोर होती है किस फॉर्म में? एटीपी फॉर्म में। और एटीपी की जो अपनी फुल फॉर्म है वो क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ये है क्या? ये एक एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी की फॉर्म में ये स्टोर होता है। अब जो हमारा फूड है, ये जो फूड है ये क्या होगा? ब्रेक डाउन, और इस ब्रेक डाउन होने से क्या मिलेगी? एनर्जी। तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड और रिलीज एनर्जी, इसी को अपन क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। फूड मिला, उससे एनर्जी बनी, तभी हमारी लाइफ चलेगी। विदाउट एनर्जी कैसे लाइफ चलेगी? अब ये जो हमारी रेस्पिरेशन नेसेसरी क्यों है भाई? अगर आपको चलना है, अगर आपको दौड़ना है, अगर आपको अपनी ग्रोथ करनी है, अगर हार्ट को पंप करवाना है, अगर सेल को रिपेयर करना है, अगर कुछ सोचना है, कुछ दिमाग चलाना है, तो हमें इन सब चीज़ों को करने के लिए मेरे भाई बहनों एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से मिलेगी? रेस्पिरेशन के थ्रू मिलेगी, ठीक है। यस। तो अब जो मैंने आपको एटीपी बताया था, वो एटीपी क्या है? तो एटीपी की फुल फॉर्म है मेरे भाई एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये हटा देना, ठीक। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एक फॉर्म की एनर्जी है। क्या है? एनर्जी। ये कहाँ से मिली? ये मुझे फूड से मिली। सर कैसे फूड से? फूड खाया, भोजन खाया, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल खाए, सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर टूटी और जाके उसने एक एनर्जी बनाई। क्या बनाई? एनर्जी बनाई, जिसको मैंने क्या बोला? एटीपी। और वो स्टोर किस फॉर्म में हुई? एटीपी की फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर हुई? एटीपी की फॉर्म में। इस एटीपी को एनर्जी करेंसी भी बोला जाता है। सेल की एनर्जी करेंसी किसको बोला जाता है? एटीपी को बोला जाता है। हर सेल के अंदर एटीपी जो है वो किस लिए बनती है? क्या करती है? एटीपी परफॉर्म, एक्टिविटी परफॉर्म करवाती है, ठीक है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन पे बढ़ते हैं। ओवरऑल इक्वेशन एरोबिक क्या क्या रहती है ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है। पहला होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है अपना एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक, एरोबिक मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस, एनएरोबिक मतलब कि ऑक्सीजन की अब्सेंस। रेस्पिरेशन दो टाइप का है, एरोबिक जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, एनएरोबिक जो ऑक्सीजन की अब्सेंस में हो। गुड। देखो एरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोडक्ट्स हम देखें यहाँ पे, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन दो चीज़ें मिला के देखो। पहले ग्लूकोज तो हम अंदर जाके बनेगा, अंदर जाके ग्लूकोज बनेगा। अब ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, तो इसके जो प्रोडक्ट हैं वो क्या निकलते हैं? वो क्या निकलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड,
वाटर और एनर्जी, 3 चीज़ें निकलती हैं। ठीक है, 3 चीज़ें निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी एटीपी के फॉर्म में। यस। अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसके अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है एंड एटीपी प्रोड्यूस होती है, और एंड प्रोडक्ट क्या होता है, निकलता है इसका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फॉर एग्जांपल ह्यूमन हो गए, प्लांट्स हो गए, मोस्ट ऑफ एनिमल्स हो गए, ये सारे अपने क्या करते हैं मेरे भाई बहनों, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। आओ बढ़ते हैं अब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसमें इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है किसका, ग्लूकोज का, कम एटीपी बनते हैं, लेस एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल हो गया ईस्ट, सम बैक्टीरिया और ह्यूमन मसल्स। जब विग्रेस एक्सरसाइज हम करते हैं, जब हम जिम जाते हैं, तब उस समय क्या होता है कि जो हमारी मसल्स होती है वो जो रेस्पिरेशन है किस टाइप का करती हैं, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन की कमी हो जाती, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होती है एट दैट टाइम। आओ फटाफट देख लेते हैं दोनों का डिफरेंस, एरोबिक रेस्पिरेशन वर्सेस एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये कंप्लीट ब्रेकडाउन करता है, ये कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं करता। इसमें मोर एटीपी बनती हैं, इसमें लेस एटीपी बनती हैं। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है, इसके अंदर लैक्टिक एसिड बनता है मसल्स में, और एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। ये 3 चीज़ें होती हैं। अब ये देखो, आप हैवी एक्सरसाइज करते हो, हैवी एक्सरसाइज करी तो हमारी बॉडी में क्या होता है मेरे भाई बहनों, क्या होता है कि ऑक्सीजन की जो कमी, ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो क्या हो जाती है, इनसफिशिएंट हो जाती है, और मसल्स क्या परफॉर्म करने लगती है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, और लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, रिजल्ट में मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं, दर्द होता है मसल में। यस। ईस्ट के अंदर जो ग्लूकोज से क्या बनता है, एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। रियल लाइफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का है फर्मेंटेशन, ब्रेड मेकिंग और वाइन इंडस्ट्री के अंदर इसकी हेल्प ली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एटीपी को क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी बोला जाता है। रेस्पिरेशन कहाँ होता है, सेल्स के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। और एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनाएरोबिक में एक बार और कर लेते हैं। इसके अंदर एनर्जी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें नहीं होती। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, इसमें पार्शियल होता है। प्रोड्यूस मोर एटीपी, प्रोड्यूस लेस एटीपी। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड प्रोडक्ट होता है, और इसके अंदर लैक्टिक एसिड, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ईस्ट के अंदर, लैक्टिक एसिड मसल्स के अंदर। आओ क्वेश्चन करते हैं। सीबीएसई के अंदर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वाई डू मसल्स क्रैम्प ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज। तो आंसर है, देखो हमारी जो मसल्स है, मसल्स में दर्द क्यों होता है जब हम काफ़ी हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो ड्यूरिंग विग्रियस एक्सरसाइज ऑक्सीजन बिकम इनसफिशिएंट। ऑक्सीजन जो होती है वो इनसफिशिएंट हो जाती है, कम होती है मसल सेल्स के अंदर उस टाइम पर, इसलिए एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, और प्रोड्यूस क्या करता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण मसल्स में क्या आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं। जिसके कारण मसल्स में क्या आते हैं, क्रैम्प आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाई एटीपी कॉल्ड द करेंसी ऑफ सेल। एटीपी को करेंसी ऑफ सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि एटीपी क्या करता है, स्टोर करता है और ट्रांसफ़र करता है एनर्जी जब रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, सेल्स यूज़ दिस एनर्जी, इस एनर्जी को सेल्स क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हमारे शरीर के अंदर होती है। अब आप मुझे ये बताओ, उस सेल ऑर्गेनेली का नाम जहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन अपनी कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। एंड प्रोडक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन का क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एनाएरोबिक का मुझे आप कमेंट में बताओ। रेस्पिरेशन ईस्ट के अंदर कहाँ होती, कैसी किस टाइप की होती है रेस्पिरेशन ईस्ट के अंदर, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है ईस्ट के अंदर। एरोबिक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, एरोबिक रेस्पिरेशन रिलीज मोर एनर्जी देन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या ये बात सच है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है एनाएरोबिक? तो बिल्कुल ये बात सच है। अब कारण क्या है इसका, एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, पर
एनएरोबिक के अंदर ऐसा नहीं होता। तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही है। तो असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड बोथ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। पावर हाउस ऑफ द किसको कहा जाता है ऑर्गेनेली को, किस ऑर्गेनेली को, माइटोकॉन्ड्रिया। एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर मसल में क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड, इसीलिए मसल्स क्रैम्प आते हैं। देखो एरोबिक मतलब एयर, एरोबिक एयर ऑक्सीजन मोर एटीपी, एनएरोबिक कोई एयर नहीं, नो एयर तो लेस एटीपी। अगर एयर है, ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो ज़्यादा एटीपी आएगा, ज़्यादा एनर्जी आएगी। अगर एयर नहीं है तो लेस एटीपी। एटीपी एनर्जी करेंसी है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। मसल्स क्रैम्प किसके कारण आते हैं, लैक्टिक एसिड के कारण। ईस्ट में का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट टॉपिक में अपन ये पढ़ेंगे। अभी तक इतना। अगर अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना दबा के। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास।